राम राम साहब। आज मैं वापस आया हूँ मुंडवा में जो अंबुजा सीमेंट के खिलाफ जो धरना चल रहा है वहाँ पर 19 महीने से ज्यादा हो गया इस धरने को चलते हुए। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का ऐसे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनका इस ना तो माइनिंग लीज से कोई लेना देना है, ना इस फैक्ट्री से कोई लेना देना है, किसी तरह के पक्षकार है और ना ही किसी तरह के लाभकार है। यहाँ पर आसपास में जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गाँव है इनाना, रूपासर, बडाना, खेरवाड़, डीडिया, नरादना और ये रूपासर की आसपास की जो ढाणियां हैं, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद जो लीज एरिया खत्म हो जाता है, वहाँ के जो गांव हैं उनमें आप देखिए किसी भी गांव, किसी भी ढाणी जहाँ पे भी 5-7 घरों का एक कॉमन जो टंकी होती है वो सारी की सारे टांके फूट चुके हैं। किसी में भी पानी जमा नहीं होता है और इसका मुख्य कारण यही है कि ये जो ब्लास्ट होते हैं 2-2:15 बजे दोपहर में, उसकी वजह से ये प्रभाव पड़ता है। ये सेंसर्स और साइलेंसर्स यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपन एरिया नीचे का होता है वो इतना ज्यादा डेवस्टेटिंग अटैक होता है कि ये सारे के सारे टंके नए IRCC से बनाए हुए जो टंके हैं वो भी जो ज्यादा डेप्थ पर है वो भी फट जाते हैं। अभी मैं ऐसे कई टंके, ऐसे कई मकान, ऐसे कई घर देख के आया हूँ जो लीज एरिया में, माइनिंग लीज एरिया में अंबुजा सीमेंट की नहीं है, लेकिन पूरी तरह से खराब हुए हैं, पूरी तरह से जर्जर हुए हैं। 2 मकान मैंने ऐसे देखे जिनकी एक साइड में से दीवार गिर चुकी है, एक जानवरों का पाड़ा था जिनकी छत गिर चुकी है, एक टीन शेड ऐसा था जिसकी साइड में से दीवार गिर चुकी है, जबकि उसके ऊपर सिर्फ वो पत्थरों का बार था। ये सारा कारण जो है वो है इस ब्लास्टिंग एरिया की वजह से। ये जो ब्लास्टिंग एरिया है सिर्फ यहाँ से नहीं, ये जो नरादना गांव है ये जाइल में आता है, ये हम जहाँ खड़े अभी वो है मुंडवा, खेरवाड़ भी जाइल में आता है। तो ये जो जाइल के जो एरिया है वहां तक इसका ब्लास्ट एरिया है। ये जो ब्लास्ट एरिया में जो गाँव आ रहे हैं ये इनके लीज एरिया में भी नहीं है और यहाँ पर जो ब्लास्ट होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि लोगों के घरों में तरेड़ आ चुकी है। और किसी भी, आप देखिए बारिश का समय है, अभी बारिश के समय में भी सारे के सारे गांव के ढाणियों के जो टांके हैं वो सब फूट चुके हैं और सारे खाली हैं, उनमें किसी में भी पानी नहीं है। चाहे वो कितना ही अच्छा, मैंने ऐसे टांके भी देखे हैं जो अभी बन रहे हैं या बनाए हैं, नए नए बनाए हैं, RCC पे बनाए, वो भी फूट चुके हैं क्योंकि ब्लास्ट का कंपन जो एरिया है वो इतना ज्यादा है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि पूरे के पूरे एरिया में कोई भी पानी का टंका यहाँ पे बचा नहीं है, कोई भी मकान ऐसा नहीं है जिसमें तरेड़े नहीं है। अब मैंने SDM साहब से वहां से बात की, उनको मैंने कहा है कि आप माइनिंग डिपार्टमेंट, आप इनको पटवारी को और आप इनको फैक्ट्री वालों को, अंबुजा सीमेंट वालों को लेके आप एक फ्रेश सर्वे करवाएं और इन लोगों का जिनका अंबुजा सीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना इन्होंने कोई पैसा लिया ना कोई बात, इनके घरों का नुकसान हो रहा है, इनके पानी का नुकसान हो रहा है, इनके टंकियों का नुकसान हो रहा है, इनके ओरन का नुकसान हो रहा है, इनके गोचर का नुकसान हो रहा है। जो ये नुकसान ये कर रहे हैं उसका पैसा अंबुजा सीमेंट से वसूला जाए और इनको तुरंत जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, इनके टंके ठीक करवाए जाए, इनके घर ठीक करवाए जाए और नहीं ठीक करवा सकते तो अंबुजा सीमेंट से वसूली करके इनको मुआवजा दिलवाया जाए। उम्मीद है कि SDM साहब इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का या मुआवजा दिलाने का काम करेंगे।